एक इंसान की पत्नी खेतों पर जाती है चारा लेने के लिए, तभी उसके साथ कुछ लोग यानी कि गांव के ही 3 लोग थे, वह उसके साथ रेप कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब उसका पति वहां पर पहुंचता है तो अपनी पत्नी का रेप होते हुए देखता है, तो वह फिर कसम खा लेता है कि इन 3 लोगों से वह अच्छी तरह से बदला लेगा। लेकिन अंत में कुछ ऐसा बवाल मचता है कि यहाँ पर लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम के रतनखेड़ा गांव की है। 28 जनवरी 2021 की यह घटना है, जहां पर महिला होती है जिसका नाम रेखा है। वह अपने पति सुरेश से कहती है कि मैं खेतों में जा रही हूं, कुछ चारा लेकर आती हूं भैंसों के लिए। तो वह अपनी खेतों की तरफ निकल पड़ती है और पति से कहती है कि तुम भी जल्दी आ जाओ और दोनों वहां से लेकर आएंगे, चारा लेकर आएंगे और अपनी भैंसों को डालेंगे। तो पत्नी पहले निकल जाती है और जैसे ही पत्नी खेतों में जाकर चारा ले रही थी तो वहीं पर 3 लोग आते हैं, उसको ज़बरदस्ती उठाते हैं और अपने ट्यूबवेल के कोठरे में ले जाते हैं। ट्यूबवेल के पास जो एक कमरा सा बना हुआ होता है उसमें ले जाकर उसके साथ रेप करने लगते हैं। महिला चिल्ला रही थी लेकिन पूरे जंगल में कोई भी नहीं था, तो उसकी सुनता कौन। उसके पति को वहाँ पर जाना ही था, क्योंकि जो गठरी होती है चारे की उसको उठवा कर जो लाना था। वह वहाँ पर जैसे पहुँचता है तो देखता है उसकी पत्नी की दराती जो होती है जो चारा काटने की, वह वहाँ पर पड़ी हुई थी। चारा भी आधा काटा गया था, पूरा नहीं कटा था। वह देखता है कि उसकी पत्नी आखिर गई तो गई कहाँ। इधर उधर नज़र घुमाता है तो उसको आवाज़ें आती हैं। थोड़ी दूर पर एक कोठरे के अंदर उसकी पत्नी चीख रही थी, तो वह भागकर वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर 3 लोग, एक गांव का सरपंच होता है जिसका नाम भंवर सिंह होता है, और एक लाल सिंह नाम का व्यक्ति होता है, और एक दिनेश नाम का व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी के कपड़े उतारकर उसके साथ गंदा कर्म कर रहे थे, उसका रेप कर रहे थे। वह उनसे लड़ पड़ता है लेकिन 3 लोग थे, वह उसको झटक देते हैं, उसको उसकी पत्नी को धक्का मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो वह पति होता है सुरेश, वह पुलिस थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस वाले रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते हैं। जैसे ही पुलिस वालों के सामने वह नाम लेता है कि एक गांव का सरपंच है, एक लाल सिंह, एक दिनेश, जैसे ही इनके नाम लिए जाते हैं तो पुलिस वाले रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते और उनको धमकाकर डराकर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन पति सुरेश ने कसम खा ली थी कि इन तीनों से बदला वह ज़रूर लेकर रहेगा, वरना तो यह बात बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 3 जनवरी 2022 को वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मानसौर छोड़कर आता है, यानी कि अपनी पत्नी के मायके छोड़ आता है। उसके बाद गांव के अंदर वह अकेला था और फिर लाल सिंह के ट्यूबवेल में विस्फोटक पदार्थ भर देता है। और जैसे ही लाल सिंह अपने खेतों पर जाता है, ट्यूबवेल को चलाने की कोशिश करता है, तो वह विस्फोटक पदार्थ फट जाता है और लाल सिंह के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर यहाँ से गाँव से सुरेश भाग जाता है। उसके बाद गांव वालों को पता लगता है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पूछती है किसका कारनामा हो सकता है, तो गांव वाले बताते हैं कि यह कारनामा सुरेश का हो सकता है, क्योंकि उसने कुछ समय पहले सरपंच के ट्यूबवेल में भी ऐसे ही विस्फोटक पदार्थ डाला था, लेकिन सरपंच बच गया था क्योंकि विस्फोटक पदार्थ बहुत कम डाला गया था। तो सुरेश ने ही यह काम किया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब क्या होता है, भंवर सिंह सरपंच ही था गाँव का, तो पुलिस को मतलब अपने साथ ले करके इस सुरेश को पकड़ लिया जाता है और फिर इसको पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो पुलिस के सामने सुरेश यही कहता है कि इन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ दरिंदगी की थी, मैंने तो उसका बदला लिया है। अभी मेरा बस चले तो मैं इस सरपंच को और उस तीसरे लड़के दिनेश को भी जान से मार दूं, लेकिन क्या करूं, वो तो बच ही गया सरपंच, और दिनेश को मैं मार नहीं पाया, सिर्फ एक लाल सिंह को ही मार पाया। पुलिस उसको अरेस्ट करती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, कत्ल के जुर्म में उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे, ना ही उसके केस को उठाया गया और बाद में जब शोर मचता है तो उस केस को उठाया जाता है, उसकी पत्नी के रेप केस को, लेकिन फिर भी यह दब जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई गवाह और सबूत नहीं था। तो क्या होता है दोस्तों, समाज के अंदर जो एक तरह से कहते हैं हैवी इंसान, धींगरा इंसान होते हैं, यानी कि प्रभावी लोग होते हैं, वह अपने प्रभाव के कारण बच जाते हैं, और जो कमज़ोर और मजदूर होते हैं, मजबूर होते हैं, वह उनके पास प्रभाव नहीं होता, वह फंस जाते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर होती हैं। थोड़ा सा संभल कर रहें, सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा।
किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, किसी मजलूम बेबस का सहारा बने, ना कि उसका फ़ायदा उठाएं। जय हिंद, जय भारत।